ये जो 50 मिनट है जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ, ये लाइफ चेंजिंग 50 मिनट है। और इन 50 मिनटों में हेल्थ क्या है, राइट, बीमारियों से कैसे दूर रहें, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, व्हाट इज डायबिटीज, और क्या है डॉक्टर साहब का डायबिटीज के ऊपर रिसर्च, ये बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे। और ये 50 मिनट में जो नॉलेज आपको मिलने वाला है, वो नॉलेज आपकी मदद करेगा आने वाले समय में, आने वाले आपके जीवन में आप हेल्दी रह सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो समय आ चुका है उनको थैंक यू कहने का जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। राइट फ्रेंड्स, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए थैंक यू? यस, तो वो इंसान चाहता है कि आप हेल्दी रहें, आप निरोगी रहें, आपको कोई बीमारी आपके पास ना आए। अगर ऐसा कोई शख्स चाहता है तो उसको तो थैंक यू करना चाहिए। यस फ्रेंड, तो उसको थैंक यू कैसे करेंगे? आप चैट में जाइए और चैट में थैंक यू और उस व्यक्ति का नाम आपको टाइप करना है। राइट, अगले 30 सेकंड में हमको ये एक्टिविटी कर लेनी है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, क्योंकि थैंक्स गिविंग एक बहुत बड़ी बात होती है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमें जो भी कुछ मिलता है उसके लिए हमें इस कायनात को, इस यूनिवर्स को, राइट, थैंक यू कहना पड़ता है। और अगर हम थैंक यू कहते हैं तो उसके और भी बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। सिर्फ थैंक्स नहीं कहना है, तो उस व्यक्ति का नाम भी हमें डालना है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेहनत करी है, आपको मैसेज भेजा है, आपको व्हाट्सएप किया है, आपको कॉल किया है। राइट फ्रेंड्स, यस यस, तो पराग जी को मैंने इनवाइट किया है। पराग जी वेलकम। वैसे आप सभी को करना है माय डियर फ्रेंड्स। एंड नाउ आपके चैट्स में देखूंगा और अभी फटाक से करना है, वेरी फास्ट, बिकॉज हमारे पास 50 मिनट का समय है। राइट, तो उससे ज्यादा समय हमें नहीं लगाना चाहिए। बात सही है गलत है? आई एम सीइंग योर चैट्स। चंद्रकांत जी ने कहा है थैंक यू। राइट, 8983 जी ने कहा है राइट योर नेम ऑल्सो। राइट फ्रेंड्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी इशू। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम शुरुआत करते हैं। और आपको क्या ये स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपके यहाँ पे? कैन यू सी द स्क्रीन? क्लियर है? अगर क्लियर है तो आपको टाइप करना है यस क्लियर है। राइट फ्रेंड्स, और आपको दिख रहा है हेल्थ इज वेल्थ। इंग्लिश में लिखा है हेल्थ इज वेल्थ, और मराठी में या हिंदी में हम कहते हैं आरोग्यम धन संपदा। इसका मतलब क्या है मित्रों? मैं कोई आपको व्याख्यान देने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और इस चर्चा में आप मेरे साथ आपको बात करनी है। और बात कैसे करोगी? अभी तो आप सब लोग म्यूट पे हैं, तो आपको थ्रू चैट बात करनी है, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं जो चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ वो चर्चा आपको समझ रही है, वो बातें आपको समझ आ रही है। राइट फ्रेंड्स, तो आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज वेल्थ तो दिख रहा है, लेकिन मतलब क्या है कोई बता सकता है? आपकी चार्ट्स मेरे सामने बिल्कुल ओपन है। राइट, तो आरोग्यम धन संपदा का मतलब क्या है? एनीबडी कैन टेल। कोई तो मेहनत करिए। राइट, ये 50 मिनट मैं आपको ऐसे ही शांति से नहीं बैठने दूंगा, आपको इस चर्चा में सम्मिलित करवाऊंगा और आपके साथ चर्चा करूंगा। और इस चर्चा में से हम कुछ अलग निकालेंगे, कुछ फ्रूटफुल निकालेंगे। तो आरोग्य धन संपदा का मतलब यही होता है कि आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। राइट, आरोग्य से बड़े संपत्ति, बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। बात सही है? लेकिन ये बोलने के लिए, राइट, बिल्कुल अनिल वल्ले जी बिल्कुल सही कहा है, ये बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए नहीं। क्या होता है, हम जीवन में बहुत सारी बातें बहुत बार करते हैं, लेकिन बातें करते और भूल जाते हैं। जैसे मराठी में या हिंदी में हम कहते हैं कि भाई हमेशा सच बोलना चाहिए। राइट, लेकिन हम बोलते नहीं है। वैसे ही आरोग्यम धन संपदा बोलते तो है लेकिन करते नहीं है, हम भूल जाते हैं। राइट, और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं
जिसके कारण हमारी हेल्थ खतरे में पड़ जाती है। तो उन सभी बातों के ऊपर हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। हेल्थ के बारे में डेफिनेशन क्या है? तो हेल्थीनेस इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग दैट कवर्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इकोनॉमिकल है, राइट। तो ये तीनों बातों के, चारों बातों को अगर आप बैलेंस करते हो देन यू आर हेल्दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कह रहा है। तो क्या मतलब है? फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज मेंटल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है, और सामाजिक मान सम्मान और फाइनेंशियल, राइट। फाइनेंस भी आपका सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड, सुबह से लेके शाम तक हमारी सभी जरूरतों के लिए क्या लगता है? हर जरूरत के लिए पैसा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं एटलीस्ट उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें अगर आप बैलेंस करते हो देन यू आर रियली हेल्दी, राइट। तो एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। फिजिकली फिट रहना है तो हम सबको पता है एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, पता सब है, लेकिन करते नहीं है। 90% लोग भारत में एक्सरसाइज नहीं करते, हाँ, लेकिन उनको पता है कि ये करने से फायदा होगा, राइट। फिजिकल फिटनेस जितनी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, उतनी ही मेंटल फिटनेस भी जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो है वो मानसिक तान तनाव के कारण आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल साइंस इस बात को मानता है और उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है। तो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, अगर दोनों स्वस्थ है तो आप हेल्दी हो माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरी बात जो हमारे शरीर को बनाती है और वो है बैलेंस डाइट, सही भोजन। भोजन तो हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या सही है? विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है कि हमारे भोजन में 80% अल्कलाइन चीजें होनी चाहिए, क्षारीय चीजें होनी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स, इनका प्रमाण हमारे भोजन में 80% होना चाहिए, वो भी रॉ यानी कच्चा। और ओनली 20% फूड जो एसिडिक होना चाहिए, मतलब भुना हुआ, तला हुआ, राइट, पकाया हुआ, ऐसी चीजें ओनली 20% होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि हम में से कितने लोग ऐसा भोजन करते हैं, राइट। आपको रिप्लाई करना है, अगले 10 सेकंड में आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है, क्योंकि हमें उतना समय नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये वेबिनार अक्सर कंडक्ट करता हूँ, तो मेजॉरिटी लोगों का जवाब आता है नो, हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं, राइट। हम कौन सा खाना खाते हैं? हम एसिडिक खाना खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, भुना हुआ खाते हैं, जिसमें नमक ज़्यादा है, जिसमें शक्कर ज़्यादा है, जिसमें तेल ज़्यादा है। और ऐसा करने से बॉडी एसिडिक हो जाती है और कई सारी समस्याएं आती है। अब बारी है, आपके स्क्रीन पे एक शख्स दिख रहा है, कैन यू जस्ट टेल मी दैट हु इज दिस पर्सन? इस व्यक्ति का नाम अगर कोई बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इट विल हेल्प मी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो बंदा है इसका नाम है युवराज सिंह। क्या आप जानते हैं युवराज सिंह को? राइट, कैंसर हो गया था। और दोस्तों, युवराज सिंह अकेला एक ऐसा इंसान नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको कैंसर हुआ था, राइट। सोनाली बेंद्रे हैं, मोना सिंह है, और बदनसीबी से इरफान खान बच नहीं पाए। एट द एज ऑफ 53 कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर ही कैंसर है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आज हमारी सोसाइटी में हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि जो सेलिब्रिटीज है उनको ही बीमारियां हो रही है, राइट। हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, राइट। बीमारियां हो रही है, ये बड़ी बात नहीं है। क्यों बीमारियां हो रही है, राइट? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, राइट, पता नहीं क्या क्या नाम, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। क्या कारण है? बहुत बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, आप इनको गूगल भी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, और इनको 2 बार नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और वे आपको बताते हैं कि आज के तारीख में जितनी भी बीमारियां हो रही है उन बीमारियों का असली कारण है टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन।
हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व जमा हो रहे हैं और उन तत्वों के कारण ये सारी बीमारियां हो रही है। और 98% डेथ इज ड्यू टू डिजीजेस। आज के तारीख में जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है, कारण है बीमारियां। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले लोग नहीं मरते थे, हमारे 50 साल 100 साल हजारों सालों से लोग मरते आए हैं, लेकिन पहले जो मृत्यु होती थी उसका कारण था नेचुरल, नैसर्गिक मृत्यु, राइट, बुढ़ापे के कारण मृत्यु। लेकिन आज जो भी मृत्यु हो रही है 100 में से 98% लोगों की मृत्यु हो रही है, कारण है बीमारी, डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, राइट, ये सारी बीमारियों के कारण हो रही है। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये कहाँ से हमारे शरीर में इतनी मात्रा में जमा हो रहा है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा टॉक्सिक है। जो पानी, जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। जो पानी हम पीते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो पानी दिखने में तो साफ है, लेकिन उसमें कई ऐसे केमिकल है जो हमारे शरीर में जाते हैं, राइट। फिर जो फल आप खा रहे हो, जो सब्जियां आप खा रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, राइट, ये सभी केमिकल ऐसे, किसान इसको उगाने के लिए केमिकल डालता है, फिर जो फल मार्केट में आ जाते हैं, जो सब्जियां मार्केट में आ जाती है, उसको जल्दी पकाने के लिए व्यापारी उसको केमिकल से पकाते हैं, राइट। मतलब ऐसे खाने से भी केमिकल जा रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, राइट, जो दवाइयाँ आप खाते हो और आपको लगता है कि ये जीवनदायिनी दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ केमिकलस है। और इन दवाइयों से भी हमारे शरीर में केमिकल जाता है दोस्तों। और इतना ही नहीं, जो प्राणीजन्य पदार्थ है, राइट, एनिमल फीड जो हम, राइट, जैसे दूध हो गया या मांस हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गए, ये सारी पदार्थ भी आज इनमें भी मिलावट है, इनमें भी केमिकल है। और ये सभी तरीके से हमारे शरीर में केमिकल जा रहा है। और इतना ही नहीं, इससे ही केमिकल नहीं जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो सोसाइटी है वो बुरी तरीके से व्यसनाधीन हो चुकी है। युवा वर्ग, राइट, चेन स्मोकर बन चुका है, शराबी सोसाइटी। दोस्तों मुझे कहने को तो अच्छा नहीं लगता है कि हमारा जो समाज है वो शराबी हो चुका है, राइट। और मैंने अपने जीवन में कभी शराब के दुकान के सामने लाइन नहीं देखी थी। हाँ, राशन के दुकान के सामने जरूर देखी थी, मंदिर में भी लाइन देखी थी, प्रार्थना स्थलों में हमने जरूर लाइन देखी थी, लेकिन शराब के दुकानों के सामने भी लाइन हमने देखी। और दोस्तों शराब स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही खतरनाक चीज होती है, राइट। तो हम तो बड़ी फैशन से लाइन में खड़े थे। गुटखा, सिगारेट, तंबाकू, पान मसाला, और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, चाय। हाँ, सुबह शाम दोपहर जो चाय हम पी रहे हैं, उस चाय में भी बड़े ही खतरनाक केमिकल होते हैं। और उनमें आप देख सकते हो कि भाई उनमें टैनिन होता है, थीन होता है, कैफीन होता है, वोलाटाइल होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, पैमिन एसिड होता है, एरोमोलिक एसिड होता है, साइनोजन होता है, स्टिनॉल होता है। तो ऐसे कई सारे केमिकल्स माय डियर फ्रेंड्स हम जब चाय पीते हैं तब हमारे शरीर में जाते हैं, राइट। और जब इस चाय में हम शक्कर मिला देते हैं तो वो शक्कर के भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जब इन दोनों के साथ जब दूध मिलता है तो और खतरनाक चीज हो जाती है। तो दोस्तों चाय भी बहुत हद तक और बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में लाती है। और फिर ये सारी चीजों का जो असर होता है हमारे शरीर पे, यू कैन सी, राइट। जब हमारा जन्म हुआ था और ईश्वर, हमारे माता पिता ने, राइट, ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, तो हमें जो शरीर दिया था वो बिल्कुल हेल्दी था माय डियर फ्रेंड्स, हेल्दी बॉडी थी, कोई बीमारी नहीं थी, राइट। टुडे आई एम 44। मैं अपने बचपन की बात बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, राइट। हम जिस स्कूल में जाते थे एक ही नल होता था और उस नल का पानी हम पी लेते थे खुले में, राइट, कोई दिक्कत होती नहीं थी। ऐसे हाथ से पानी पीते थे, एक बंदा हटा फिर दूसरा पानी पीता था, राइट, एक दूसरे का झूठा खा लेते थे, राइट। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये चीजें करनी चाहिए, राइट, बिना हाथ धोए खाना खा लिया लेकिन कभी कुछ नहीं होता था क्या? इसका मतलब ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया था वो बिल्कुल हेल्दी था, निरोगी था और इम्यूनिटी थी। लेकिन आज हमने क्या कर दिया, हमारे हेल्दी बॉडी को
अपने ही कर्मों के कारण टॉक्सिक बना दिया, जहरीला बन गया है हमारा शरीर। और दोस्तों फिर इसका कारण ही है हमारी इम्यूनिटी लो हो चुकी है, राइट। सर्दी, खांसी, वायरल, बुखार, राइट, ये सारी चीजें आज छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो इम्यूनिटी हम लोगों की लो हो चुकी है, पहले ऐसा नहीं था, राइट। आज 25% पॉपुलेशन ब्लड प्रेशर से त्रस्त है। और आज समाज में, आज दुनिया में जितनी भी मृत्यु हो रही है, 50% लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो रही है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। फिर आप देख रहे हो कि गुटखा, पान मसाला चबाने से, तंबाकू खाने से मुंह के ही प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे मुंह के साथ भी शरीर के अन्य अंगों के ऊपर भी इसका विपरीत परिणाम हो रहा है, राइट। कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेप्टिक अल्सर, पाइल्स, हेमोराइड्स, ऐसी कई सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। इसके साथ आप देख सकते हो कि स्किन प्रॉब्लम्स आज घर घर की कहानी हो चुकी है। जॉइंट पेन पहले बुढ़ापे की समस्या थी, लेकिन आज युवा लोगों को भी घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ये समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। घर घर में महिलाएं तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड, माइग्रेन, आयरन की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी और कई सारी समस्याओं से महिलाएं ग्रस्त हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है और हम इन समस्याओं का मुकाबला कर भी रहे हैं। लेकिन ये समस्याएं शायद कम थी, राइट। तो कुछ ऐसी जानलेवा बीमारियां, राइट, जिसमें डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, किडनी फेल्यूर है, ब्रेन हैमरेज है, कैंसर है, लीवर के कई सारी बीमारियां हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये जो बीमारियां हैं ये आदमी को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके जाती है। बात अगर गलत बोल रहा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, राइट। और 98% लोगों की मृत्यु आज बीमारियों के कारण हो रही है। दोस्तों डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, राइट। मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले 6 महीनों में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है आपके सोसाइटी में, आपके दोस्तों में, आपके परिवारों में, जस्ट एक रिकॉल कर लीजिए कि भाई वो फलाना व्यक्ति की मृत्यु हुई, कारण क्या था। मे भी हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम, मे भी हो सकता है ब्रेन हैमरेज, मे भी हो सकता है किडनी फेल हो गई, लिवर खराब हो गया, राइट। तो 98% लोगों की मृत्यु बीमारियों के कारण हो रही है दोस्तों। और बीमारियां क्यों हो रही है? हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। हम जो केमिकल्स खा रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। हमारे व्यसनाधीनता के कारण हो रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये सारी बीमारियां शायद कम थी, अब इसीलिए पिछले 8 महीनों से लाखों लोग कोरोना से इस दुनिया से चले गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़े लोग गए, मेरे पड़ोस में मुझसे छोटी उम्र के, एट द एज ऑफ 30-35 के उम्र के नौजवानों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। मैं कोरोना के ऊपर आज कोई चर्चा नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि हम लोग एडेक्वेट नॉलेज हमारे पास है, राइट। लेकिन होता क्या है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, राइट। कोरोना अभी भी गया नहीं है दोस्तों, और वैक्सीन अभी आई नहीं है, राइट। तो पर्याप्त ध्यान हमें रखना चाहिए, राइट। अब बहुत सारे लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल वैक्सीन आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, राइट। हो सकता है जनवरी में आए, हो सकता है फरवरी में आए, राइट। लेकिन तब तक क्या करना है? तब तक सावधानी रखनी है दोस्तों, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसी बात नहीं है कि करोड़ों लोगों को भारत में वैक्सीन दी जाएगी। आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर किसी को वैक्सीन नहीं मिल सकती, ये भी उतना ही सच है। और दूसरी बात मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि हर किसी को कोरोना जो हुआ, तो हर किसी की मृत्यु भी नहीं हुई, राइट। मृत्यु उन्हीं लोगों की हुई जिनकी इम्यूनिटी लो थी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। मृत्यु उन्हीं लोगों की हुई क्रोनिक बीमारियों से ग्रस्त थे, जिनकी एज ज्यादा थी, बाकी लोग बच गए। हाँ, कोरोना जरूर हुआ, राइट दोस्तों। तो इससे बचना है कि कोरोना के ऊपर वैक्सीन आ गई मतलब हम जीत गए। कोरोना से
कोरोना कोई दुनिया का आखिरी वायरस नहीं है। कोरोना से पहले भी ऐसे कई सारे वायरस आए थे, इबोला आया था, सार्स आया था, राइट, और इसके बाद में भी कई सारे वायरस आएंगे। तो कोरोना की वैक्सीन आना सॉल्यूशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सॉल्यूशन क्या है? वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो सॉल्यूशन है हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, राइट दोस्तों। तो अब इम्यूनिटी कम क्यों हो गई, ये बड़ी चर्चा का विषय है। इम्यूनिटी बढ़ाना ये अलग बात है। अरे भाई, जब मैंने कहा कि हम कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी पी लेते थे, कुछ होता नहीं था, इसका मतलब ईश्वर ने हमें पर्याप्त इम्यूनिटी देके भेजा था। हम सब लोगों के पास पर्याप्त इम्यूनिटी थी, रोग प्रतिकारक क्षमता थी, कम हो गई। कारण क्या है? ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, राइट। इम्यूनिटी कम होने का कारण है हर व्यक्ति को हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, हम करते नहीं, राइट। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हम लेते नहीं। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, हम लेते नहीं। व्यसनों से दूर रहना चाहिए, हम रहते नहीं। और स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। आज हम सभी लोग बहुत ही स्ट्रेस में हैं, मानसिक तान तनाव में हैं, और इस मानसिक तान तनाव को हमें क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज करनी चाहिए। ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, और इस वेबिनार को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये बाद में यूट्यूब पे भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो 5 चीजें अगर आप हर रोज करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। हाँ, छठा जो कारण है वो है पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले हवा को ठीक नहीं कर सकते, आप अकेले पानी को ठीक नहीं कर सकते, राइट। आप सोसाइटी को नहीं बदल सकते। इसका मतलब पोल्यूशन के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, आपके शरीर में खाने के कारण टॉक्सिन्स जाएगा। अब उसका क्या करें, राइट। तो उसको आयुर्वेद कहता है क्लीन करो, अपने शरीर को क्लीन करो, राइट, बैलेंस करो, एक्टिवेट करो, डिफेंडिंग करो, सॉरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्दी रहना है, रोग मुक्त रहना है, निरोगी निरामय जीवन जीना है, तो आयुर्वेद को फॉलो करना पड़ेगा, नेचुरोपैथ निसर्गोपचारों को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो यही बातें निसर्गोपचार भी कहते हैं, और यही बात आयुर्वेद भी कहता है कि क्लींस करना चाहिए, बॉडी को बैलेंस करना चाहिए, एक्टिवेट करनी चाहिए बॉडी, और डिफेंडिंग मोड पे अपने आप आ जाएगी। मतलब क्या करना चाहिए? अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक मोटरसाइकिल दिख रही है, और मैं अभी आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, राइट। अगर चलाते हैं या आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आपको यस टाइप करना है, राइट। अगले 10 सेकंड में आपके उत्तर मैं चाहता हूं, और अगर आपके उत्तर आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। तो सिद्धार्थ जी जो है वो कहते हैं यस, उनके पास बाइक है, राइट। बाकी लोगों के पास नहीं है क्या, या टाइप नहीं करना चाहते, या टाइप कहाँ करना है वो पता नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके मोबाइल के राइट कॉर्नर में अगर आप स्क्रीन पे टच करोगे तो MORE मोर आएगा, और उस मोर को टच करोगे तो चैट ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो काफी सारे और एक रिप्लाई आ चुका है। तो हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो सबके पास बाइक है, चाहे आप जवाब दो या ना दो, और ये बाइक सही चले, इसको बार बार गैरेज ना लेके जाना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी सर्विस करते हैं हर 3 महीने में, राइट। मैं अपनी बाइक का ऑयल चेंज करता हूँ, उसको सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ, उसको धुलाता हूँ, राइट। जो स्पेयर पार्ट खराब हो चुके हैं उनको बदल देता हूँ, राइट, और नए डालता हूँ। तो हम सभी लोग ऐसा करते हैं, हाँ आप भी करते होंगे, लेकिन क्यों करते हैं? सवाल ये है कि क्यों करते हैं? कैन यू टेल, एनीबडी कैन एक्सप्लेन कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, राइट। प्लीज प्लीज फास्ट आप जवाब दीजिए। अगर आप फास्ट जवाब दोगे तो मुझे फास्ट आगे जाना जा सकता हूँ, राइट। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि भाई बाइक बीमार नहीं पड़नी चाहिए। अरे आप बोलोगे बाइक क्या जिंदा चीज है क्या, बीमार कैसे पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, बाइक जिंदा नहीं है, लेकिन बाइक भी बीमार पड़ती है, खराब होती है,
राइट। तो एक बाइक खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको टाइम पे सर्विस करेंगे, अंदर से धोएंगे, राइट, उसका खराब ऑयल निकालेंगे, स्पेयर पार्ट्स बदलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा वाला ऑयल डालेंगे, कैस्ट्रोल वाला डालेंगे, सर्वो वाला डालेंगे, राइट। ऐसा हम करते हैं। कितनी कीमत होती है हमारे मोटरसाइकिल की? हार्डली 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं। बात सही है? 1 लाख की मोटरसाइकिल खराब ना हो, बीमार ना पड़े, इसके लिए हम मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन जो शरीर अनमोल है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अनमोल जो शरीर है, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए कुछ नहीं करते, राइट। ये जो पेट्रोल पे चलने वाली बाइक है, उसमें डीजल नहीं डालेंगे, राइट, उसमें रॉकेल भी नहीं डालेंगे, उसमें गैस भी नहीं भरेंगे। लेकिन जो शरीर हमारा करोड़ों रुपए का है, अरबों रुपए का है, प्राइसलेस है, उसमें हम सब डालते हैं, सब कचरा डालते हैं। शराब डालेंगे, गुटखा डालेंगे, पान मसाला डालेंगे, तंबाकू डालेंगे, पिज्जा डालेंगे, राइट, जंक फूड खाएंगे और उसकी वाट लगा डालेंगे, राइट दोस्तों। तो जैसे बाइक का ध्यान रखते हो, वैसे अपने शरीर का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और शरीर की सर्विसिंग के लिए, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी ने बनाया है, और उसका नाम है प्रोटेक्ट 360। नाम ही आ गया, 360 डिग्री आपको प्रोटेक्ट करेगा, राइट फ्रेंड्स। तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? क्या क्या प्रोटेक्ट 360 करता है? तो प्रोटेक्ट 360 सबसे पहले आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, राइट, रक्त को शुद्ध करेगा, राइट। टॉक्सिन्स के कारण जो सेल्स आपकी डैमेज हो चुकी हैं, उन सेल्स को रिजुनेट करेगा, रिजुनेशन कहा जाता है, ग्रोहन कहा जाता है। फिर माय डियर फ्रेंड्स, डे टू डे बेसिस पे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं, फ्री रेडिकल्स जाते हैं और हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करके कैंसरस सेल की निर्मित करते हैं या बीमारियों की निर्मित करते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स के हमले को रोकना, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, अब इम्यूनिटी कम हो चुकी है, राइट दोस्तों, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाना, राइट। तो ऐसे कई सारे तत्व इस प्रोटेक्ट 360 में मिलाए गए हैं, और जिनके कारण आपके शरीर को 360 डिग्री ये प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, साल में कम से कम 3 बार आपको ये प्रोटेक्ट 360 लेना चाहिए, राइट। और आपकी जो चाय है, जो जहरीली चाय आप पी रहे हो दोस्तों, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो चाय पीने से क्या हानि होती है और क्या केमिकल्स उसमें हैं, तो उस चाय को आपको रिप्लेस करना है। और आपको एक ऐसी चाय पीना शुरू करनी है आज से जो वेलनेस टी है। और ये जो वेलनेस टी है, इसमें क्या तत्व है? तो इसमें टी लीव्स है, इसमें ग्रीन टी है, इसमें सी बकथॉर्न है, इसमें मोरिंगा है, इसमें करेला एक्सट्रैक्ट है, इसमें तुलसी है, इसमें गोक्षुर है, इसमें शतावरी है, इसमें ब्राह्मी है, इसमें एस्टी मधु, इसमें त्रिकटु है और त्रिफला है। तो जल पॉइजनस चाय, दूध शक्कर वाली चाय या वेलनेस टी, ये आपको डिसीजन करना है। अगर आप अपने जीवन में आगे चल के हेल्दी रहना चाहते हो, तो दिन में 2 बार वेलनेस टी पी लो और साल में 3 महीने प्रोटेक्ट 360 वापरो। आपको कोई बीमारी आपके पास आने वाली नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे लिए किसने लाए हैं? तो हर्बाई वेलनेस ने लाए। तो अब हर्बाई वेलनेस का उद्देश्य क्या है? ये प्रोडक्ट लाने का, प्रोडक्ट बनाने का हर्बाई का उद्देश्य है कि समूचे भारत को हेल्दी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, राइट। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, राइट, सुबह से लेकर शाम तक, और वही पैसा फिर आने वाले समय में हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स और बीमारियों में खर्चा कर रहे हैं, राइट। तो क्या आप आपकी मेहनत की कमाई इस तरीके से गंवाना चाहते हो या बचाना चाहते हो? तो आप वेलनेस ट्रैक पे आ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। हर्बल वेलनेस ने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। अब मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का क्या रोल है? हाँ दोस्तों, भारत को स्वस्थ बनाना है। तो भारत को स्वस्थ बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर अगर कोई है तो वो है डायबिटीज। क्या आपको पता है कि डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है? डायबिटीज एक बीमारी ना होके कई सारी बीमारियों की जड़ है। कई सारी बीमारियां डायबिटीज के कारण होती हैं। और दोस्तों, कुछ फैक्ट्स मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जो फैक्ट्स है,
ये फैक्ट्स है WHO के, इंटरनेशनल डायबिटिक एसोसिएशन के, राइट। ये उनके वेबसाइट से लिए गए फैक्ट्स है दोस्तों। हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है, दुनिया की बात चल रही है। हर 10वें सेकंड में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति डायबिटीज के कारण मर रहा है। हर 30 सेकंड में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का पैर डायबिटीज के कारण कट रहा है। हर 6 में से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की दृष्टि डायबिटीज के कारण जा रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक आता है, डायबिटीज के कारण पैरालिसिस होता है, डायबिटीज के कारण किडनी फेल होती है, राइट दोस्तों। और कई सारी समस्याएं डायबिटीज के कारण आती है। दोस्तों इतना ही नहीं, जिस स्पीड से डायबिटीज बढ़ रहा है, WHO का मानना है कि 2025 तक दुनिया के पेशेंट में 80% भारतीय होंगे। मतलब दुनिया में अगर 2025 में 100 लोगों को डायबिटीज है तो दोस्तों 80 लोग भारतीय होंगे। और अब भारतीय होंगे तो होंगे, हमें क्या करना है, हम तो भारतीय है नहीं। बात सही है ना, हम भारतीय है क्या, हम तो इंडियन है। हमने ओथ भी ली थी, प्लेज भी ली थी, इंडिया इज माय कंट्री। बात सही है। तो इंडिया वो थोड़ी ना होने वाला है और इंडियंस को थोड़ी ना होने वाला है, हम तो भारतीय नहीं है। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा नहीं है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय का मतलब और इंडियन का मतलब भी एक ही है। इसका मतलब ये सारी समस्याएं हमारे साथ हो सकती है, हमारे घर वालों के साथ हो सकती है, हमारे दोस्तों के साथ भी हो सकती है। और इसीलिए हमें आज डायबिटीज हो या ना हो, इस मिशन में आना है, इस मिशन को समझना है और भारतीयों को डायबिटीज होने से बचाना है। मतलब हमें अपने आप को डायबिटीज होने से बचाना है, क्योंकि हर 5वें सेकंड में डायबिटीज उसी को होता है जिसको पहले नहीं होता। जिसको हो चुका है उसको बार बार नहीं होता डायबिटीज। बात समझ में आ गई। तो ये जो अभियान है हर किसी के लिए है, जिसको डायबिटीज है उसके लिए भी है और जिसके लिए नहीं है उसके लिए भी। में कहते हैं डायबिटीज झाला म्हणून घाबरू नका आणि डायबिटीज नाही म्हणून बेसावध ही राहू नका। तो यही मैं आपको कहने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि केयरलेस मत बनिए, डायबिटीज को समझना है, राइट। और इस अभियान को जिन्होंने शुरू किया है वो ग्रेट पर्सनालिटी है। ग्रेट पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी। और डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के 25 वर्ष इस मधुमेह के ऊपर कार्य किया है, रिसर्च करी है और एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा फॉर्मूला उन्होंने बनाया है। अगर आप आज ट्रीटमेंट में आ जाते हो और 2 साल ट्रीटमेंट पे रहते हो तो आपका डायबिटीज 100% रिवर्स हो जाता है। हाँ दोस्तों, तो ऐसा फॉर्मूला उन्होंने बनाया है और इस फॉर्मूले को उन्होंने आज से 20 वर्ष पहले जूरिच स्विट्जरलैंड में दुनिया के सामने रखा था और इस फॉर्मूले को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यानी जागतिक मान्यता मिल चुकी है, राइट दोस्तों। इतना ही नहीं, 2003 में हमारे पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी जी पंत प्रधान हुआ करते थे, उस वक्त हमारे पार्लियामेंट में डॉक्टर साहब के रिसर्च के ऊपर चर्चा हुई थी और वहां पे इनकी रिसर्च को मान्यता मिली है। दोस्तों आगे चल के 2007 में डॉक्टर साहब को पेटेंट मिला, दवाइयाँ बनाने का लाइसेंस मिला और मधुमेह मुक्त भारत अभियान का कार्य करते 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 कई सारे पुरस्कार इनको मिले हैं दोस्तों। उनमें से कुछ गिने चुने पुरस्कार मैं आपको बताता हूँ। उन्हें भूषण करके पुरस्कार मिला था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इन्हें 2 बार सम्मानित किया जा चुका है, शंकराचार्य पुरस्कार से सम्मानित है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके हाथों से भी डॉक्टर साहब सम्मानित है। और इतना ही नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति पुरस्कार किसी भी भारतीय के लिए एक अभिमान की चीज बात होती है। राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान होना, उनके हाथों से पुरस्कार मिलना और उन्होंने आपको विद फैमिली राष्ट्रपति भवन में बुलाकर आपके साथ भोजन करना, राइट दोस्तों। तो ये सारी अचीवमेंट्स डॉक्टर साहब की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डायबिटीज के ऊपर आपको हजारों दवाइयाँ मिल जाएंगी मार्केट में, आपने आज तक ली भी होंगी,
लेकिन प्लीज 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 डू नॉट कंपेयर उन दवाइयों को डॉक्टर साहब के दवाइयों के साथ, प्लीज कंपेयर ना करिए। इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई राइट, कहाँ अमिताभ बच्चन और कहाँ राजपाल यादव। राजपाल यादव भी एक्टर है और अमिताभ बच्चन भी एक्टर है, राइट। तो क्या दोनों की कंपैरिजन हो सकती है? तो मैं वही कहूंगा कि डॉक्टर साहब की दवाई वो ऊंचे लेवल पे है और ये मार्केट में बिकने वाली दवाइयां वहां पे हैं, उनके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो अब हम अभियान का उद्देश्य क्या है उसको जानते हैं, राइट। अरे क्या उद्देश्य है भाई? डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज होने से बचाना है, बिल्कुल। तो दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज से बाहर लाना है, लेकिन कब आएगा? जब उसे डायबिटीज के बारे में सही जानकारी दी जाएगी। व्हाट इज डायबिटीज, क्यों होता है डायबिटीज, क्या खाना है, क्या पीना है, राइट, क्या नहीं करना है। जब ये सारी जानकारी उसे मिलेगी तब तो वो कर पाएगा। तो डायबिटीज के बारे में सही इंफॉर्मेशन देना ये हमारा उद्देश्य है और उसको मधुमेह से मुक्त करना। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गए, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि भारत में और दुनिया में जितने लोगों को डायबिटीज है उससे 4 गुना ज्यादा लोग प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज के लाइन में लगे हैं, राइट दोस्तों। और जो लाइन में लगता है उसका नंबर एक दिन तो आता ही है। और ऐसे लोग भारत में, अगर आप मान लो कि 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, तो 64 करोड़ लोग हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं प्री डायबिटिक, इसे पता ही नहीं ये लाइन में लगा हुआ है। और फिर किसी दिन इसको पता चलता है और तब तक डायबिटीज हो चुका होता है। तो दोस्तों, ऐसे 64 करोड़ लोगों को हमें प्री डायबिटिक कंडीशन में ही रोकना है, डायबिटीज होने नहीं देना है, राइट। ये भी हमारा अभियान है। बात समझ में आ रही है? तो उद्देश्य क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं, डायबिटीज को समझते हैं, प्री डायबिटीज को समझते हैं। और उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपने शरीर को समझ लेते हैं, राइट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा शरीर है, आप सुन रहे हो, आपका शरीर है। तो ये शरीर बनता कैसे? जब एक स्त्री बीज और एक पुंबीज इकट्ठा आता है तो एक सेल बनती है, जाइकोट, राइट। और ये जो जाइकोट है इसका अंदर ही अंदर विभाजन होते 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 37 ट्रिलियन, अगर हिंदी में कहूँ तो 37 लाख करोड़ इतनी सेल्स हमारे शरीर में होती हैं, राइट। इनके 12 टाइप होते हैं, वो अलग है, राइट, लेकिन सेल्स इतनी होती हैं और सभी सेल्स इकट्ठा आती हैं और टिश्यू बनते हैं। 4 टाइप के टिश्यू बनते हैं और ये 4 टाइप के टिश्यू इकट्ठा आके अवयव को बनाते हैं, राइट। अभी आपके स्क्रीन पे जो अवयव है वो स्टमक है, पेट है, लेकिन ऐसे कई सारे अवयव बनते हैं, राइट। इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी हैं। तो ऐसे कई सारे अवयव बनते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद ये सिस्टम बनती है, राइट। इसको कहा जाता है संस्था, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, राइट। ऐसी कई सारी सिस्टम, 12 सिस्टम्स होती है दोस्तों। और ये सारी सिस्टम बन के क्या बना? शरीर बना। बात समझ में आ गई? तो शरीर कैसे बना? सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बनी और सिस्टम से बॉडी बनी। अब बॉडी किससे बनी? अब बताइए, आपको यहाँ पे टाइप करना है कि भाई बॉडी कैसे बनी, कैसे बनी बॉडी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी हर जगह पे सेल है। आँख सेल से बनी, कान सेल से बना, नाक सेल से बना, राइट, ओठ सेल से बने, सारे ऑर्गन सेल से बने। और ये सभी ऑर्गन अगर सही तरीके से कार्य करने चाहिए तो सेल को ऊर्जा की जरूरत है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे ओठ हिल रहे हैं, मेरी जीभ हिल रही है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, राइट। मेरे दिमाग में विचार चल रहे हैं, अगला सेंटेंस क्या है। तो ये सभी चीजों को कार्य करने के लिए क्या लगती है?
ऊर्जा लगती है और ये सभी अवयव सेल से बने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी सही तरीके से कार्य करें तो हर सेल को, हर पेशी को, हर कोशिका को ऊर्जा चाहिए और इसीलिए हम खाना खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, इसके बाद भी जब भी मौका मिला खा लिया। राइट फ्रेंड्स? तो हम खाते क्या है? हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम विटामिन खाते हैं, हम मिनरल्स खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं। राइट? तो ये सभी चीजें जरूरी हैं, लेकिन शरीर में जो बेसिकली जो ऊर्जा की जरूरत है वो पूरी होती है ग्लूकोज से। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, उसका पाचन होते 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 ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज का मतलब क्या है? हमारी सामान्य भाषा में ग्लूकोज मतलब पार्ले जी, ग्लूकोज जी, राइट? शक्कर। पार्ले जी तो सबने खाया है। ग्लूकोज का मतलब शक्कर। आपने रोटी खाई, उसका पाचन हुआ और शक्कर बनी। आपने चपाती खाई, राइट, उसका पाचन हुआ, शक्कर बनी। मतलब आपके शरीर में शुगर फैक्ट्री है, आपको बाहर से शक्कर खाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ग्लूकोज बना माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्लूकोज है ये कोशिका का भोजन है। अब ये सेल में जाना जरूरी है और सेल में कहाँ पे जाएगा? आपको दिख रहा है ये पीला वाला भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे जाके इस ग्लूकोज का विघटन होता है। इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है, हमें उतनी जरूरी नहीं जानना। ग्लूकोज का विघटन हो गया और ऊर्जा बनी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसी ऊर्जा के कारण मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम सभी लोग जीवित हैं। अब ये ग्लूकोज सेल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अपने आप नहीं जाता। इस ग्लूकोज को सेल में लेके जाने का महत्वपूर्ण कार्य इंसुलिन द्वारा किया जाता है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर में तैयार होने वाला एक हार्मोन है, एक संप्रेरक है, या ऐसा बोलो कि एक केमिकल है। ये कहाँ बनता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर राइट कॉर्नर में पीला भाग दिख रहा है, राइट? आपने वो कॉर्न देखा होगा, भुट्टा, मराठीत आपण त्याला मक्याचं कणीस म्हणतो। वो भुट्टे की तरह ये जो दिखने वाला भाग है दोस्तों, ये है पैंक्रिया। मराठीत स्वादुपिंड और हिंदी में इसको आग्नाशय कहा जाता है। और इसमें इंसुलिन बनता है और ये जो इंसुलिन है ये इस सेल के ऊपर एक दरवाजा होता है, वो दरवाजा खोलने का काम करता है। और जैसे ही दरवाजा खुला, ग्लूकोज अंदर गया और आगे का प्रोग्राम हो गया। इंसुलिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दरवाजा खोलना। और ये प्रोसेस जब तक नॉर्मली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज होने वाला नहीं। तो बात समझ में आ गई दोस्तों? अब डायबिटीज क्यों होता है फिर? दोस्तों, दो कारणों से डायबिटीज होता है। पहला कारण है वो जो सेल के ऊपर दरवाजा है, उसका नाम होता है इंसुलिन रिसेप्टर, वो खराब हो गया। अब इंसुलिन उसे खोलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन दरवाजा खुलने को तैयार नहीं, दरवाजा खराब है। अब दरवाजा अगर नहीं खुला तो ग्लूकोज को अंदर जाना है, और ग्लूकोज अंदर नहीं गया तो ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो आपको थका थका सा महसूस होगा। फिर आप थोड़ी देर के बाद फिर खाना खाओगे, फिर खाना खाया, फिर ग्लूकोज बन गया। अरे भाई, पहले से खाना खाया था और पहले से ब्लड में ग्लूकोज था, अब फिर खाना खाया, फिर ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा क्या कम हो गया? बढ़ गया, राइट? और ऐसे धीरे 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 शरीर में, रक्त में हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण क्या है? बीटा सेल की इंसुलिन बनाने की कार्यक्षमता कम हो गई। अब ये बीटा सेल कहाँ से आ गई? भाई, इंसुलिन तो पैनक्रिया में बनता है, स्वादुपिंड या अग्नाशय, तो उसमें जो सेल इंसुलिन बनाती है उसका नाम है बीटा। अब इंसुलिन नहीं बन रहा है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आप बताइए, अगर इंसुलिन नहीं बनेगा, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है, तो दरवाजा खुलेगा क्या? क्योंकि दरवाजा खोलने का प्रमुख काम तो इंसुलिन ही करता है। पहले इंसुलिन उपलब्ध था, दरवाजे में खराबी थी। अब अपन ऐसा मानते हैं कि अब दरवाजा ठीक है, लेकिन शरीर में इंसुलिन ही नहीं है। फिर से वही चीज होगी, भले कारण अलग हो, लेकिन दरवाजा खुलेगा नहीं। और दरवाजा ना खुलने के कारण आपके शरीर में जो ग्लूकोज बना है खाना खाने के बाद, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपको डायबिटीज हो जाएगा।
अब दोस्तों डायबिटीज कैसे पता करें कि हमको है या नहीं है? तो सिंपल है भाई, फास्टिंग और पीपी कर लो। सुबह खाली पेट शुगर चेक करो, 70 से 110 राइट के बीच में होनी चाहिए। 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर खाली पेट। और खाना खाने के बाद 2 घंटे में अगर आप चेक करते हो तो 80 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, राइट। और अगर आपके यूरिन में भी शुगर आ जाती है तो आप 100% डायबिटीज है दोस्तों। तो ये तीनों चीजें करिए, और अगर यूरिन में भी शुगर है तो आप 100% डायबिटीज हो गए। अब सवाल ये नहीं है कि डायबिटीज हुआ, ये दो चीजें क्यों खराब हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये दो खराब क्यों होते हैं ये भी जान लेते हैं। पहला कारण तो है मोटापा, हमने खा खा के वजन बढ़ा दिया तो डायबिटीज हो गया, राइट। फिर मानसिक तान तनाव के कारण भी होता है, अनुवंशिकता के कारण भी होता है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका मामा, मौसी, बुआ, इनमें से भी किसी को है तो भी आपको हो सकता है। खान पान के कारण भी होता है, लाइफस्टाइल के कारण भी होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना है, पर्याप्त नींद नहीं लेना है, व्यसन करना है, जंक फूड खाना है, इसके कारण भी होता है। और प्रदूषण के कारण भी होता है, प्रदूषण के कारण भी होता है ना दोस्तों। और सिर्फ डायबिटीज नहीं, प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं। तो प्रदूषण से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट 360, जो शुरू से मेरे साथ है आज उनको पता है, प्रोटेक्ट 360 लेना है और वेलनेस टी लेना है, राइट। अब डायबिटीज हो गया, इंसुलिन रिसेप्टर और बीटा सेल खराब हो गए, अब सबसे इंपॉर्टेंट आगे क्या होगा, राइट। लेकिन दोस्तों डायबिटीज होने से पहले भी शरीर हमको कुछ ना कुछ सिम्टम्स बताता है। तो क्या ऐसे लक्षण हैं जो अगर हमें पता चल गए तो हम अपनी जांच कर सकते हैं? तो वो कुछ सिम्टम्स है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जिनमें कि बार बार प्यास लगना, राइट, बार बार पेशाब को लगना, और फिर बार बार भूख लगना, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, ये 3 प्रमुख लक्षण हैं। इसके साथ आंखों की रोशनी कम हो जाना, वजन बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो जाना, राइट, स्किन प्रॉब्लम्स आना, हाथों में पैरों में झुनझुनी आती है, जलन होती है या लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, राइट, तो भी डायबिटीज हो सकता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट होता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे कई सारे लक्षण सिम्टम्स आपको बॉडी बताती है। तो आपको समझ जाना है कि भाई डायबिटीज जैसा कुछ लग रहा है, आप जांच करा सकते हैं, राइट। अब डायबिटीज हो चुका है तो क्या होगा आगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे कोरोना, जैसे नहीं कि आज कोरोना हो गया और आदमी 8-10 दिन में चला गया, 15 दिन में चला गया, ऐसे नहीं होता है। डायबिटीज होने के बाद पहले तो सालों पता नहीं चलता कि हुआ है, और फिर ये अंदर से बॉडी को धीरे 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 नुकसान पहुंचाते रहता है, पहुंचाते रहता है, पहुंचाते रहता है, और पूरी बॉडी को अंदर से खोखला कर देता है। बेसिकली हमारे 4 अंगों के ऊपर इसका असर होता है। इंटिमा यानी रक्त वाहिनियों की इनर मोस्ट लेयर, रेटिना आंखों का दृष्टिपटल, राइट, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, और ब्रेन से जुड़ी हुई सारी नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में नर्व फाइबर से नर्व टिश्यूज हैं, और किडनी, ये 4 अवयव इससे बाधित हो जाते हैं। अब इंटिमा यानी रक्त वाहिनियों का इनर मोस्ट लेयर, यानी मुझे आप ऐसा अंग बता दीजिए जहाँ पे रक्त वाहिनी नहीं है हमारे शरीर में। हाँ मैं बता सकता हूँ आपको, बाल और नाखून, ये 2 चीजों में रक्त वाहिनी नहीं है, बाकी सभी अंगों में है। इसका मतलब पूरा शरीर और जहाँ पे रक्त बहता है वो सारी रक्त वाहिनियां इसके चपट में आ जाती हैं, और इन रक्त वाहिनियों में धीरे 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 ब्लॉकेजेस होना शुरू होता है, राइट। इनके ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और आगे चल के ब्लड प्रेशर होना तय है। और ब्लॉकेजेस एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हो सकता है हार्ट अटैक भी आए,
और पैरालिसिस भी आ सकता है। तो दोस्तों, एक डायबिटीज पेशेंट को आने वाले समय में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और पैरालिसिस का मुकाबला करना पड़ सकता है या पड़ता है। किडनी क्यों खराब होती है? माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेस शुगर को बाहर निकलना है। कहाँ से जाएगी? थ्रू यूरिन जाएगी, राइट। अभी जो लोगों को डायबिटीज है उनकी शुगर चेक करिए, सॉरी उनकी यूरिन चेक करिए, शुगर मिलेगी। जिनको डायबिटीज नहीं है उनकी यूरिन चेक करिए, शुगर नहीं मिलेगी। इसका मतलब एक्सेस शुगर जो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती वो थ्रू यूरिन बाहर निकलती है, और हमारी जो किडनी है वो शुगर को बाहर निकालने के लिए बनी नहीं है। तो इसका प्रेशर आता है, किडनी डैमेज होने लगती है और आगे चल के किडनी खराब हो जाती है, और यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल जो कि फिल्टर होना चाहिए और शरीर से बाहर जाना चाहिए, अब वो फिल्टर नहीं होता है, अब वो शरीर में बढ़ने लगता है, और इसके कारण कई सारी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। दोस्तों, फिर डॉक्टर बोल देते हैं अब डायलिसिस करवाना पड़ सकता है या पड़ेगा, क्योंकि किडनी अब आपकी काम नहीं कर रही है। और दोस्तों, आगे चल के डायलिसिस से भी काम नहीं होता है तो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है, मतलब किडनी उधार लेके आपको लगानी बिठानी पड़ सकती है। इसको ट्रांसप्लांट कहते हैं, और ये बड़ा खर्चीला प्रोग्राम है। आगे चल के आंखों के ऊपर इसका परिणाम होता है, राइट। आप तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन तो हो ही रहे हैं, कैटरेक्ट, राइट। साथ ही साथ रेटिना डैमेज होता है और आगे चल के दृष्टि जाती है, और हर छठा दृष्टिबाधित व्यक्ति डायबिटिक है, और इसके कारण उसकी आंखें जा रही है, आंखों की रोशनी जा रही है। ब्रेन के ऊपर असर होता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर असर होता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, फिर परफॉर्मेंस अच्छा ना होने के कारण काम पर से निकाल दिया जाता है या वीआरएस दिया जाता है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हानि नहीं हो रही है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, राइट। उसका इनकम भी यहाँ पे कम हो रहा है दोस्तों। इसके साथ आगे चल के डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें पैरों में शुरुआत में तो झुनझुनियाँ आती हैं, फिर आगे चल के पैरों में प्रचंड जलन होना शुरू हो जाती है, और आगे चल के फिर जलन भी नहीं होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब अभी वहां पे उसको कोई संवेदना का पता ही नहीं चलता है। अगर डायबिटीज पेशेंट फर्श पे चल रहा है तो भी उसे ऐसा लगता है कि वो अच्छे कुशन पे चल रहा है, गद्दे पे चल रहा है, कारपेट पे चल रहा है, मुलायम मुलायम उसे प्रतीत होता है। इसका मतलब अभी उसका सेंसेशन लॉस हो चुका है। चलते चलते कभी कभी डायबिटिक पेशेंट के पैरों में से चप्पल निकल जाती है, उससे पता नहीं चलता है। तो ये सारी समस्याएं डायबिटीज के कारण आती है पैरों में, और अगर गलती से घाव हो गया तो फिर वो घाव भरता नहीं है दोस्तों, और फिर पैर काटा जाता है। और हर 30 सेकेंड में दुनिया में एक डायबिटिक पेशेंट अपना पैर खो रहा है, पैर काटा जा रहा है। डायबिटिस पेशेंट को स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, गुप्तांगों के ऊपर बार बार संक्रमण होता है, और ये लंबा चलता है। ये जो स्किन प्रॉब्लम्स है ये जल्दी ठीक नहीं होते, पेट की समस्याएं रहती है, एसिडिटी, गैस, डिस्कम्फर्ट, राइट, ये सारी समस्याएं रहती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन डायबिटीज पेशेंट का तहस नहस हो जाता है, कई बार तो कुटुंब मतलब फैमिली विभक्त हो जाती है, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं डायबिटीज के कारण आती है दोस्तों। और अगर इतनी समस्याएं किसी व्यक्ति के जीवन में रहेंगी तो निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जीवन जीने के प्रति उसके भाव खत्म हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, ना तो जीने देता है ना ठीक से मरने देता है। तो ये जो सारी समस्याएं हमने देखी, ये सारी समस्याओं की जड़ है डायबिटीज, डायबिटीज और डायबिटीज। और जब तक दोस्तों डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, आप चाहे लाखों पैसा खर्चा कर दो, आप करोड़ों रुपए खर्चा कर दो, फायदा होने वाला नहीं। तो सबसे पहले इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें डायबिटीज को नियंत्रण में लाना पड़ेगा दोस्तों। अब डायबिटीज नियंत्रण में है क्या नहीं कैसे पता चलेगा? तो सिंपल बात है, डायबिटीज नियंत्रण में है क्या नहीं चेक करेंगे। और कौन सी जांच करेंगे? फास्टिंग और पीपी तो करते ही है, लेकिन फास्टिंग और पीपी से ज्यादा एक्यूरेट है
HbA1c, और एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, राइट। ये जो टेस्ट है ये पिछले 90 दिनों के शुगर का एवरेज बताती है, राइट दोस्तों, और ये ज्यादा एक्यूरेट है और इसीलिए ये टेस्ट करनी चाहिए। अब सिर्फ डायबिटीज पेशेंट को करनी चाहिए क्या? हाँ भाई, डायबिटीज पेशेंट को हर 3 महीने में एक बार तो करनी ही, सॉरी, एक बार तो करनी ही चाहिए। लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है और उनकी उम्र 30 इयर्स एंड अबव है और ऑलरेडी उनके घर में डायबिटिक पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, तो ऐसे लोगों ने तो साल में कम से कम एक बार HbA1c करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ डायबिटीज नहीं बताता, ये प्री डायबिटीज भी बताता है और नॉर्मल भी बताता है। हाँ दोस्तों, और मैंने पहले कहा ना, जितने लोगों को डायबिटीज है उससे 4 गुना लोग प्री डायबिटिक है, 3 से 4 गुना लोग प्री डायबिटिक है। मतलब करोड़ों लोग, 50 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में प्री डायबिटिक स्टेज में घूम रहे हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मतलब हम सबके परिवारजन हो सकते हैं। तो हम सबका दायित्व, जो आज इस वेबिनार को सुन रहे हैं, उन सबकी ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों को ये टेस्ट करने को बोलिए, ताकि करोड़ों लोगों को डायबिटिक होने से बचाया जा सके। राइट फ्रेंड्स, तो बात समझ में आ गई। अब आपने ये जांच कर ली और अभी आप चाहते हैं कि भाई आप डायबिटिक हो तो नॉर्मल हो जाए, और अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपको डायबिटीज कभी ना होए, तो क्या फॉर्मूला है? तो दोस्तों फॉर्मूला एकदम सिंपल है, उचित व्यायाम, उचित खानपान और उचित उपचार। अब दोस्तों कोई भी बीमारी की जड़ ढूंढनी चाहिए। भाई कोरोना हुआ तो वायरस के कारण हुआ, तो वायरस एक तो शरीर में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। मास्क लगाना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी चला गया तो अब वैक्सीन ढूंढनी चाहिए। बात सही है, मतलब कोरोना को मारने की वैक्सीन ढूंढनी चाहिए, तो जड़ पे काम होगा। अब डायबिटीज हुआ तो अभी तक हमने जो चर्चा करी, ऐसा कोई वायरस गया हमारे शरीर में जिसके कारण डायबिटीज हुआ, या ऐसा कोई जर्म चला गया, ऐसा कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला गया जिसके कारण डायबिटीज हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, एंड हियर यू हैव टू रिप्लाई। डायबिटीज होने के कारण हमने जाने, डायबिटीज होने का कारण है ओबेसिटी, डायबिटीज होने का कारण है मानसिक तान तनाव, डायबिटीज होने का कारण है मानसिक तनाव, अनुवांशिकता, डायबिटीज होने का कारण है हमारा खान पान, डायबिटीज होने का कारण है हमारी लाइफस्टाइल, और डायबिटीज होने का कारण है पोल्यूशन। तो काम किसके ऊपर करना पड़ेगा दोस्तों? गोली खा के होने वाला नहीं है, वो गोली डायबिटीज को ठीक करने के लिए है भी नहीं। आप जो गोलियां खा रहे हो ना, वो डायबिटीज ठीक करने के लिए है ही नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, जड़ पे काम करना पड़ेगा, उचित व्यायाम करना पड़ेगा, हम करते नहीं है। सही खाना खाना पड़ेगा, हम खाते नहीं है। और अब जो खराबी शरीर में हो गई है, इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो गया है, बीटा सेल की कार्यक्षमता कम हो गई है, तो इन दोनों को ठीक करने वाला उपचार लेना पड़ेगा, ना कि इन दोनों को और खराब करने वाला। उचित व्यायाम, उचित खानपान और उचित उपचार। तो उचित व्यायाम में क्या है? वे सुबह जल्दी उठ जाइए और 45 मिनट वॉक करिए, जॉगिंग करिए, राइट, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए। 45 मिनट्स बेर मिनिमम 45 मिनट करना ही है। समय नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। डायबिटीज आपको है या हेल्दी आपको रहना है, तो हमें क्यों कारण बता रहे हो भाई? अपने आप को बताओ, राइट। तो बात हो गई फिजिकल एक्सरसाइज। जितना फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है उतना ही मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरत है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, राइट। हम सभी लोग मानसिक तनाव में हैं, तो आप स्ट्रेस को मैनेज करिए, मेडिटेशन करिए, राइट, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, आंखें बंद करके आपके भगवान का नाम लीजिए, राइट, डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन कम से कम 20 से 30 मिनट प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन और 45 मिनट्स
एक्सरसाइज 24 घंटों में से सवा घंटा, ओनली सवा घंटा अपने आप को देना है। अब ये समय कैसे निकलेगा वो आप देखो, राइट। सुबह नहीं तो दोपहर को चल सकते हैं, दोपहर को नहीं तो रात को चल सकते हैं। आप अपने टीवी को कम कर दीजिए, सोशल मीडिया को कम कर दीजिए, बाकी फालतू चीजों को कम कर दीजिए, लेकिन सवा घंटा निकालिए अपने आप के लिए। बात क्लियर? फॉर्मूला 1 हो गया। फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 2 है सही डाइट। अब सही डाइट क्या बोलता है, साइंस क्या बोलता है? 80% अल्कलाइन, फ्रूट्स वेजिटेबल सलाद, 80% कच्चा खाना है। ओनली 20% एसिडिक, मतलब तला हुआ, भुना हुआ, उबला हुआ, पकाया हुआ 20%। पॉसिबल है पॉसिबल। लेकिन मैं आपको वो नहीं बोलता कि भाई बेर मिनिमम आप ये इन डाइट को फॉलो करिए। शक्कर, गुड़ और शहद को ना कहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं शहद तो चलता है, लेकिन अभी पता चला ना 77% उसमें या तो शक्कर है या तो गुड़ है। मतलब आप जो शहद खा रहे हो ना, वो शहद नहीं खा रहे। और इसीलिए हमने पहले से ही बताया कि शक्कर, गुड़ और शहद इसको बंद करना है, राइट। गुड़ भी बंद करना है। कुछ होशियार लोग बोलेंगे गुड़ चलता है, डायबिटीज में गुड़ नहीं चलता है। जिसको डायबिटीज नहीं है वो खाए, लेकिन अंदर जाएगा तो बनेगा तो शुगर ही बनाएगा ना, और पहले से ज्यादा शुगर है, राइट। सुपाच्य पदार्थों का सेवन ना करें। आलू और चावल और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें। चिकन और मटन का सेवन ना करें, राइट। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा, और हार्ट अटैक अगर आ गया तो आदमी कुछ भी खाने के लायक नहीं रहेगा। फिर अभी फिश खानी है तो सॉरी नॉनवेज खाना है तो फिर फिश खाइए, और फिश में भी कांटे वाली मछली खाइए, वो भी फ्राई ना करते हुए सब्जी बना के खाइए। कोई भी बेकरी आइटम नहीं चलेगा। भैंस का दूध और जर्सी गाय का दूध नहीं पीना है। अगर आपके घर में देसी गाय है और उसका दूध आपको मिलता है तो उसका दूध और उसके दूध से बने हुए पदार्थ आप खा सकते हो, राइट। छाछ का सेवन पर्याप्त करें, बहुत करें। घर में जो दही लगाओगे आप, उस दही से बिल्कुल पतला छाछ नहीं, एकदम पतला बनाइए, और जितना पीना है उतना पीजिए। खाने में वेजिटेबल्स का प्रयोग ज्यादातर करना है, और इतना ही नहीं, सलाद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। अब जितने लोग मुझे जानते हैं, राइट, और मेरा स्टेटस देखते हैं, मेरा सुबह का भोजन ओनली सलाद एंड सलाद है। 12 बजे के बाद ही मैं खाना खाता हूँ, राइट। मतलब मेरा जो भोजन होता है, रोटी वाला भोजन, वो दोपहर में होता है। सुबह ओनली सलाड्स, जितना खाना है उतना खा लो। अब सभी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 50% सलाड और 50% खाना। अब कितना? कम से कम 250 ग्राम आपको सलाद खाना है। ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, बीट भी चलेगा, गाजर भी चलेगा। बाहर में बहुत सारे साइंटिस्ट आपको बैठे हैं जो आपको तरह तरह की सलाह देंगे, तो उनकी सलाह ना माने, राइट। तो ऐसा आप सलाद बनाइए, आधा सलाद और आधा भोजन, और पहले सलाद खाइए, जितना खा सकते हो उतना खा लीजिए। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अब रोटी खानी है, सब्जी खानी है, तो खाइए। मोटापे के कारण अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो दिन में 2 ही बार खाना खाइए। बीच में अगर आपको भूख लगती है तो लिक्विड डाइट को लीजिए, पानी, नींबू पानी, छाछ, राइट। इस तरीके से जितना पी सकते हो उतना पिए बीच में। बात समझ में आ गई? नारियल पानी भी पी सकते हैं। क्लियर? तो टॉपिक नंबर 2 भी क्लियर हो गया, उचित खान पान। अब उचित उपचार, दोस्तों लास्ट टॉपिक उचित उपचार। लेकिन उचित उपचारों से पहले हम जानेंगे कि आज हम जो उपचार ले रहे हैं, मॉडर्न साइंस, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्या वो उपचार है? वो डायबिटीज के ऊपर उपचार नहीं है, वो सिर्फ डायबिटीज को रोकथाम करने का उपचार है। डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा,
एक गोली से डायबिटीज आपका शुरू होता है, फिर एक के बाद 2 गोलियां दी जाती है, फिर दो के बाद 3 गोलियां, फिर बाद में इंसुलिन। तो ये जो गोलियां आप ले रहे हो इसमें होता है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड और ग्लिमिपिराइड। अब ये मेटफॉर्मिन क्या कार्य करता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि डायबिटीज होने का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, दरवाजा खुलता नहीं, राइट। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, जो दरवाजा आसानी से नहीं खुलता उसको धक्का मारता है, जबरदस्ती खुलता है, राइट। शुरुआत में 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन आपको दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे धक्का मार के ये दरवाजा और खराब हो गया। अब 500 मिलीग्राम से खुलता, अब पावर बढ़ा दी गई, मतलब पहले दरवाजा खोलने के लिए एक बंदा था, अब दो गोलियां, राइट। या 500 की 750 या 1000 हो गई। अब 2 से भी नहीं खुलेगा कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, फिर 3 गोलियां, 500, 1000, 1500 और ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 4, मतलब 2000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन आपको दिया जा सकता है, राइट। मतलब इस तरीके से डायबिटीज में आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपका डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है, आपके शरीर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। फिर गोलियों से जब खुलना बंद हो जाता है उस वक्त इंसुलिन चालू किया जाता है। अब इंसुलिन तो शरीर में बनता है और आपके शरीर में तो बनता नहीं, तो फिर कहाँ से बनेगा। तो कुछ ऐसे प्राणी संसार में हैं उनके शरीर से इंसुलिन निकाल के उसके ऊपर प्रोसेस करके आपको दिया जाता है, ये भी केमिकल हो गया और इसका असर भी होता है और इसके भयानक परिणाम आगे चल के होते हैं। लेकिन मरता क्या ना करता, कल मरने, आज मरने से अच्छा कल मरे। तो ये हो रहा है दोस्तों, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। अब इतने वर्ष डायबिटीज होने के कारण सिर्फ डायबिटीज की गोलियां नहीं बढ़ी, बीपी की गोली खानी पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी पड़ती है, न्यूरोपैथी की गोली खानी पड़ती है, एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है, मल्टीविटामिन की गोली खानी पड़ती है और पता नहीं क्या क्या गोलियां खानी पड़ती है। मतलब भोजन कम और गोलियां ज्यादा। दिस इज मॉडर्न साइंस का डायबिटीज के ऊपर इलाज। तो क्या आप इसको इलाज बोलोगे? क्या इससे डायबिटीज ठीक होगा? इससे डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा। अगर आप डायबिटीज से मुक्ति पाना चाहते हो तो आज के तारीख में सबसे उचित ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी की ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या है, डायबा टी है, डायबा बीट है, डायबा ऑल और प्रोटेक्ट 360, ये 4 प्रोडक्ट्स को हम बारी बारी से लेंगे, राइट। और आने वाले समय में 1.5 से 2 वर्षों में डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। अब ट्रीटमेंट शुरू कैसे हो गए? किट 1 डायबा टी, राइट। तो 45 दिन की दवा आती है किट 1 में दोस्तों। दिन में 2 बार डायबा टी लेनी है, एक सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है, राइट। सुबह खाली पेट लेनी है और शाम को 4 से 6 के बीच में लेनी है। अब डायबा टी काम क्या करता है? तो डायबा टी काम करता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, राइट, जो दरवाजा खुलता नहीं उसको ठीक करना और आपके बीटा सेल्स को रिजुनेट करके इंसुलिन बनाने की क्षमता को बढ़ाना। अब ये कार्य एक दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, राइट। ऐसे नहीं कि एक दिन में हो गया और मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। अब एलोपैथी लोगे तो जिंदगी में ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर गोलियां भी खानी पड़ेंगी। यहाँ पे 1.5 से 2 वर्ष ट्रीटमेंट करनी है। किट 1 45 दिन की दवा आती है, 4050 रुपए की दवा है 45 दिन की। किट 1 जिनको अभी अभी डायबिटीज हुआ है या 5 साल के अंदर का डायबिटीज है या जिनकी उम्र 45 से कम है, ऐसे लोगों को किट 1, राइट। किट 2 डायबिटी विद प्रोटेक्ट 360। अब ये किसको देना है? जिनको काफी वर्षों से डायबिटीज है, कॉम्प्लिकेशंस भी है, उम्र भी ज्यादा है, राइट। तो ऐसे लोगों को दिन में 2 बार डायबिटी और दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360 कैप्सूल शुरुआती दिनों में। प्रोटेक्ट 360 क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रोटेक्ट 360 बॉडी को, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सेल्स को रिजुनेट करता है, राइट, एंटीऑक्सीडेशन की क्रिया को करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो डायबिटीज के कारण शरीर में जो समस्याएं निर्माण हुई थी उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम प्रोटेक्ट 360 करता है, राइट। डायबिटी और प्रोटेक्ट 360 का किट जो है वो 4700 का है, राइट। 1 महीने की दवा आएगी। अब अगले महीने क्या करना है? अगले महीने फिर से 4700? नो,
अगले महीने फिर से 4050। नो माय डियर फ्रेंड्स, नहीं भाई नहीं, सिर्फ एक बार, या तो 4050 या 4700, एक बार की ट्रीटमेंट है। फिर अगले महीने से आपको दूसरे ट्रीटमेंट में शिफ्ट किया जाता है। अब दूसरी ट्रीटमेंट क्या है कि भाई डायबिटी और प्रोटेक्ट 360, राइट, इसकी कीमत 2750 रुपये है, राइट। ये आपको 2-3 महीने लेना है, फिर आपको फॉलोअप किट पे डाल दिया जाता है। अब फॉलोअप किट पे डायबिटी और डायबाबिट लेनी है, राइट। अगले 1.5 से 2 वर्ष आपको डायबिटी और डायबाबिट लेनी है, और इसका खर्चा है, महीने का खर्चा 2530 रुपये। कितना खर्चा? मात्र 2530, राइट। 1.5 से 2 वर्ष ये दवा लेनी है, राइट। अब किट नंबर 5 किनको देते हैं? जिनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, उनको शुरुआती कुछ दिनों में किट नंबर 5 दिया जाता है, डायबिटी, डायबाबिट और डायबावल, राइट। तो इसका खर्चा कुछ 3200 के आसपास जाता है, राइट। लेकिन वो पूरे 2 साल नहीं लेनी है, शुरुआत में 2 या 3 महीने लेनी है, राइट। 1.5 से 2 वर्ष आपको डायबिटी और डायबाबिट लेना है। अब ये धीरे 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 क्या करेंगे, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, दरवाजा खुलना चालू हो जाएगा, राइट। बीटा सेल्स रिजनरेट हो जाएंगी, इंसुलिन लेवल शरीर में बनना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे शुगर लेवल कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी एलोपैथी कम होगी। बहुत सारे लोगों को एलोपैथी कम करने की एकदम, उनको मतलब ऐसा रहता है कि कब कम हो जाए। दोस्तों, किसी भी चीज को शरीर किसी भी चीज की जो शरीर को आदत पड़ती है, उस आदत को धीरे धीरे कम किया जाता है। आपके एलोपैथी को भी हम धीरे धीरे कम करते हैं, और ये एलोपैथी कब कम होगी? 6 महीने से लेके 1 वर्ष के बीच में आपका एलोपैथी 100% कम हो जाएगा। आपका इंसुलिन यहाँ तक कि इंसुलिन भी बंद हो जाता है, गोलियां भी बंद हो जाती है, और आगे चल के आपको ना डायबिटी की जरूरत पड़ेगी, ना डायबिट की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी, आप नॉर्मल हो जाओगे। अच्छी बात है कि बुरी बात है, राइट। इन 1.5 से 2 वर्षों में हम आपको सिर्फ दवा नहीं देते, डॉक्टरी सलाह भी देते हैं। पुणे में हमारा सेंट्रलाइज कॉल सेंटर है, जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठते हैं। आपको कॉल करना है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पे आपके रिपोर्ट्स शेयर करिए, और डॉक्टर से बात करिए। आपको घर में बैठ के एडवाइस मिलेगा। सिर्फ डायबिटीज के ऊपर एडवाइस मिलेगा क्या? नो माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज के अलावा जो भी समस्या है उसके ऊपर आपको एडवाइस मिलेगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन, हार्ट, महिलाओं की कोई भी समस्या हो, पीसीओडी, पीसीओएस, राइट, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, आयरन की डिफिशियंसी है, कोई भी समस्या है, आप चर्चा करिए, राइट, आपको सलाह मिलेगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो इतना ही नहीं, हर्बायू सिर्फ दवाइयाँ बेचती नहीं है, हम एक सामाजिक कार्य भी करते हैं। और बाल मधुमेह, मतलब जैसे बड़े लोगों को डायबिटीज होता है दोस्तों, वैसे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होता है, और इनको टाइप 1 डायबिटिक कहा जाता है। और ऐसे बच्चों को हर्बायू गोद लेती है, उनकी बीमारी गोद लेती है। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है उनको, और फिर 18 साल तक उम्र के, ये जो बच्चा जिसको गोद लिया जाता है, इसको 18 साल तक दवा फ्री दी जाती है, इवन कुरियर का चार्ज भी नहीं लिया जाता है। और दोस्तों, ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों को गोद लिया है, और हजारों बच्चों को हर महीने दवा फ्री जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक नेक काम भी हो रहा है। आप जब दवा अपने लिए लेते हो, तो सिर्फ आप अपने लिए दवा नहीं खरीदते हो, आप किसी ऐसे बच्चे के लिए भी दवा खरीदते हो। कर भला तो हो भला। आपका डायबिटीज तो ठीक वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे की दुआ लगेगी, उस बच्चे के माता पिता की दुआ लगेगी, राइट। तो एक नेक कार्य आपसे हो जाएगा। जब हर्बायू में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपकी दवा तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपके दवा के साथ किसी ऐसे एक बच्चे की भी दवा आती है दोस्तों। तो ये नेक काम है, राइट फ्रेंड्स, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, दवा कैसी बनती है? तो आयुर्वेद में
दो तरीके से दवा बनती है। एक पुराना तरीका है, जड़ी बूटी का पाउडर बनाओ और दवा दे दो। अब ये जो पाउडर वाली दवा है वो पहले जितनी कारगर नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहले वाले बीज और आज वाले बीजों में फर्क है। पहले वाले बीज नेचुरल होते थे, राइट, अब वाले हाइब्रिड है। 50-60 साल पहले वाले बीज अच्छे थे। 60 साल पहले अगर किसी को डायबिटीज था और वो अगर 1 गिलास करेले का जूस सुबह पी लेता था तो फिर दिन में कुछ भी खाओ उसकी शुगर बढ़ती नहीं थी। लेकिन आज आप 1 नहीं 4 गिलास भी अपने करेले का जूस पी लिया तो भी आपकी शुगर कम नहीं होती। क्यों ऐसा? क्योंकि 50 साल पहले वाला करेले का बीज और अब का बीज फर्क है। वो नेचुरल था, वो देसी बीज था, ये हाइब्रिड है। क्योंकि इसके ऊपर हमने गामा रेज डाले, राइट, इसका प्रोडक्शन तो बढ़ गया है लेकिन उसके गुण कम हो गए और इस कारण ये दवाई उतनी असर नहीं देती जितनी पहले देती थी। फिर अब दवा कैसे बनती है? तो अब दवा भी साइंटिफिक तरीके से बनती है, राइट। इस करेले में से, उस मेथी में से, उस हल्दी में से कौन सी चीज जरूरी है उसी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप अपने डाइबा बीट देखोगे तो डाइबा बीट में हल्दी है। हल्दी का मतलब हल्दी की पाउडर नहीं डाली, करक्यूमिन डाला। हल्दी में करक्यूमिन होता है। वो आप टीवी पे एडवर्टाइज देखिए, सेलम वाले हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है। तो कितना होता है? 1000 ग्राम हल्दी में 2 से 3 ग्राम करक्यूमिन होता है। मतलब 3 ग्राम अगर करक्यूमिन इसमें डालना है डाइबा बीट में तो 1000 ग्राम हल्दी को एक्सट्रैक्ट किया गया। 997 ग्राम हल्दी वेस्ट हो गई क्योंकि करक्यूमिन तो नहीं रहा और एक दवा में डाला गया। तो इसी तरीके से ये दवा बनाई जाती है और इसलिए इसके रिजल्ट आते हैं। और फिर आप बोलते हो दवा तो महंगी है। अरे भाई, दवा महंगी नहीं, सस्ती है। जो दवा तू ले रहा है, जो 500 की, वो 700 की, जो 1000 की, वो दवा डायबिटीज ठीक करने की दवा नहीं है। वो डायबिटीज को बढ़ाने की दवा है। फिर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने की दवा है। फिर तेरी ब्लड प्रेशर की गोली बढ़ जाएगी, तुझे हार्ट अटैक आएगा, तुझे पैरालिसिस होगा, किडनी खराब हो जाएगी, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, आंखों के बार बार ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, रेटिना डैमेज हो जाएगा, लेजर करना पड़ेगा, दृष्टि जा सकती है, पैर कटवाने पड़ सकते हैं। तो वो जो दवा तेरे को सस्ती लगती है वो महंगी है। आज जिसको भी 10, 15, 20 साल से डायबिटीज है ना, उसको जाके मिलिए और उसे पूछिए कितना खर्चा आता है। इंसुलिन लगवा रहा है, महंगी महंगी दवा खा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को मिला हूं जिनके महीने का दवा का खर्चा 7000, 8000, एक महीने का, एक साल का खर्चा हो गया 1 लाख, डायबिटीज ठीक नहीं हुआ। राइट दोस्तों, हमारे अंकिता जी इस वेबिनार में है और नासिक की एक महिला को जिनको डायबिटीज था उनको फॉलोअप दे रही थी। और दोस्तों 4050 की दवा उस महिला को महंगी लगी, उसने दवा नहीं ली। 6 महीने ऐसे ही तालम तोल करती रही, पैरों में घाव था, घाव धीरे 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 बढ़ता गया और ऐसी नौबत आ गई 6 महीनों में कि अब डॉक्टर ने कहा इस पैर को काटना पड़ेगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1,25,000, हाँ, तो 1,25,000 रुपया उस महिला के पास था, नहीं था मालूम नहीं, उसने कहीं से लाया होगा और डॉक्टर को दिया, पैर काटा, अब पैर कट गया। मुझे आप बताइए, आप सभी सज्जन लोग हैं, समझदार लोग हैं, क्या उसका डायबिटीज ठीक हुआ? यस और नो? क्या आगे चल के उसको कोई डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? तो दोस्तों आप खुद समझदार लोग हैं, राइट। और अपने हिंदी में भी कहावत है, समझदार को इशारा काफी होता है। मैं इतना ही कहता हूँ, क्या आप स्वस्थ और निरोगी निरामय जीवन जीना चाहते हैं? आगे चल के आप मीठा खाना चाहते हो, राइट, आगे चल के आप अपने सभी अंग बचाना चाहते हो, राइट, यस और नो? तो इस ट्रीटमेंट पे आ जाइए। 2 साल मात्र की ये ट्रीटमेंट है। हमने जो आपको बताया, सही खान पान,
और सही एक्सरसाइज के साथ इस ट्रीटमेंट को शुरू करिए, 100% आप रिवर्स हो जाएंगे। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे डायबिटीज के ऊपर मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। अब अगले 2 मिनट में मैं आपको ये बताता हूँ कि डॉक्टर साहब ने डायबिटीज के अलावा भी कुछ मेडिसिन बनाई है, तो अगले 2 मिनट में मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये प्रोडक्ट है प्रोटेक्ट 360 और ये हर किसी के लिए है दोस्तों। हेल्दी रहना है तो साल में कम से कम 3 महीने प्रोटेक्ट 360 लेना है। राइट, कोई बीमारी नहीं आपको छुएगी। और बाद में वेलनेस टी। अब जिनको आज बीपी की समस्या है और वे चाहते हैं कि भाई इस बीपी की गोली को बंद किया जाए, राइट, तो 6 से 8 महीने अगर आप जीरो टेंस लोगे तो आपकी बीपी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, गोली भी बंद हो जाएगी। जो आज हार्ट के प्रॉब्लम से त्रस्त हैं, फॉर एग्जांपल जिनको बाईपास हो चुका है, ब्लॉकेजेस हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टेंट डाले गए हैं, ऐसे लोग इस कार्डिल को लेना शुरू करिए। आपको जीवन में कभी भी हार्ट की समस्या नहीं आएगी। जिन महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वे जी केयर लेना शुरू करिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जिन महिलाओं को या पुरुषों को आयरन की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, वे जी वीट लेना शुरू करिए, आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मातृ सुधार, जो भी माताएं आज प्रेग्नेंट हैं और वे चाहते हैं कि उनके बच्चों का और उनका पोषण सही हो, तो वे मातृ सुधार लेना चालू करिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, जिनको जॉइंट रिलेटेड कोई भी समस्या है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, बैक एच, फ्रोजन शोल्डर, तो वात सुधा लेना शुरू करिए। पेट की गड़बड़ी है, डिटॉक्स लेना चालू करिए। वैवाहिक जीवन में समस्या है, महिलाएं ओज लीजिए। वैवाहिक जीवन में समस्या है तो पुरुष ओज गोल्ड लीजिए। और सभी दुनिया को हेल्दी रहना है तो आज से वेलनेस टी लेना चालू करिए। राइट दोस्तों, ये वेलनेस टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टी लीव्स है, ग्रीन टी है, सी बकथॉर्न है, मोरिंगा है, करेला है, तुलसी है, बोक्षुर है, शतावरी है, ब्राह्मी है, यष्टि मधु है, त्रिकटु है, त्रिफला है। शरीर के सभी अंगों के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट है। आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, राइट, आपके किडनी को प्योर करेगा, आपके ब्राह्मी होने के कारण आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को ठीक करेगा। इसमें मोरिंगा होने के कारण आपके हार्ट को ठीक करेगा। इसमें करेला होने के कारण नेचुरल इंसुलिन का कार्य करेगा। राइट, तुलसी है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, राइट, बोक्षुर है। तो जो भी व्यक्ति वेलनेस टी रोज 2 बार, कितना खर्चा होगा? अरे भाई 10 रुपए की एक चाय, अमृत तुल्य। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या वो अमृत तुल्य है? दूध, चीनी और चाय पाउडर को जब उबाला जाता है तो पॉइजन बन जाता है और हम पॉइजन पीते हैं, और इस पॉइजन के कारण कई सारी समस्याएं आ रही है। राइट दोस्तों, तो वेलनेस टी पीना शुरू करिए, प्रोटेक्ट 360 लेना शुरू करिए और हेल्दी रहिए। आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य ही धन है। राइट दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? धन कमाने के लिए आरोग्य की वाट लगा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसा ना कमाइए, पैसा कमाइए, पैसा हमको कमाना भी चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ नहीं करना। राइट, क्योंकि आपने देखे होंगे बड़े बड़े अमीर लोग, इरफान खान 280 करोड़ वहीं पे रह गए, काम नहीं आए। सही बात है। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अपने आर आबा जी और एक्स चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख जी, क्या पैसे की कमी थी? नहीं थी, पैसा बहुत था। राइट दोस्तों, और इनको इलाज, वो तो एक्स चीफ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर,
राइट। फाइनेंस मिनिस्टर, इनको तो गवर्नमेंट इलाज कराती थी, बच नहीं पाया क्योंकि आरोग्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अब इसको खत्म करते हैं। अब इस वेबिनार के सार को निकालते हैं, क्या होना चाहिए। और अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। अब 17 लोग हैं यहाँ पे, क्या समझ में आया? आप हमारा प्रोडक्ट लो नहीं लो, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन इस वेबिनार से कुछ लेके जाइए। क्या समझ में आया दोस्तों? टाइप करिए, राइट। और बिना टाइप करे छोड़ के मत जाइए, दैट विल नॉट बी अ गुड, राइट। एक अच्छा श्रोता बात करता है वक्ता से, बस सही है। टाइप करिए फटाक से। अब कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जो ट्रीटमेंट है फ्री हो जाए? वेरी गुड, पराग जी को समझ में आया, हेल्थ इज वेल्थ, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब इधर ही रहेगा, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, हमारे अभियान में अगर आप जुड़ते हो, शुरुआत में 1 महीना 2 महीना 3 महीना दवा लेते हो, और अगर आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस में, उनको भी तकलीफ है, उनको भी पीड़ा है। ऐसे लोगों की पीड़ा कम करने का प्रयास करिए। आपको किसी को कुछ नहीं समझाना। आज संडे है, फिर मंगल को मैं आपको मिलूंगा, फिर शुक्रवार को मैं आपको मिलूंगा, फिर संडे को मैं आपको मिलूंगा। बस आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वेबिनार तक लाना है, राइट। और उनकी पीड़ा आप कम करोगे, कर भला तो हो भला, आपकी दवा फ्री हो जाएगी। कैसे फ्री हो जाएगी मैं आपको अगले संडे 12 बजे बताऊंगा, राइट फ्रेंड्स। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों ने बड़े शांति से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। अभी अगर आपको कुछ प्रश्न मुझसे पूछने हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते